बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड है। और आज का टॉपिक बीएस इंग्लिश के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और उसमें तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली सेंटेक्स है, यानी सेंटेक इन इंग्लिश लैंग्वेज या अब्लिक लिंग्विस्टिक्स विद द लिटरी एग्जांपल है। इन सेंटेक्स की डेफिनेशन, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के सेंटेक्स किस चीज़ को कहते हैं या उसकी लिटरी एग्जांपल के साथ जो है वो एक्सप्लेनेशन और वजाहत भी आप लोग के सामने रखते हैं। तो व्हाट इज़ सेंटेक्स, यानी सेंटेक्स इंग्लिश लैंग्वेज में या लिंग्विस्टिक के अंदर क्या है और ये किस चीज़ को कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन या और डेफिनेशन की जानिब जाते हैं। इन द इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेक्स रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल, प्रोसेसेस दैट गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। यानी ये बेसिकली सेंटेक्स किस चीज़ को कहते हैं। सेंटेक्स की डेफिनेशन आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि वो रूल्स, यानी वो उसूल या वो प्रिंसिपल या वो आमाल या प्रोसेसेस या फिनोमिना दैट गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, जो क्या कर लेते हैं, यानी वो तमाम उसूल जो फ़िक्रों के या सेंटेंसेस की साख्त पर जो है हुक्मरानी करे, यानी साख्त की वजाहत दे या फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में या उसके स्केलेटन के बारे में वो सारे रूल्स जो है, यानी वो सारे रूल्स या प्रिंसिपल या प्रोसेसेस जो गवर्न करते हैं या रूल करते हैं किसके ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के बारे में यानी आपको मुकम्मल जानकारी या मुकम्मल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस यानी देता हो। तो इस किस्म के ब्रांच को और इस किस्म के लिंग्विस्टिक के इस हिस्से को या इस सेक्शन को हम सेंटेक्स कहते हैं। यानी सेंटेक्स बेसिकली उन सेंटेंसेस के उन रूल्स, प्रिंसिपल या प्रोसेस को कहते हैं जिससे सेंटेंस के स्ट्रक्चर की वजाहत हो जाती है। अगर अभी तक आप लोग को समझ नहीं आई तो मज़ीद भी इसको वाज़े कर दूँ। इट इन्वॉल्व्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लासेस टू क्रिएट वेल फॉर्म एंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यानी सेंटेक्स के अंदर अमूमन क्या होता है, यानी सेंटेंसेस के अंदर अल्फाज की तरतीब यानी अरेंजमेंट होती है कि कैसे उसका इंतज़ाम किया जाए, कैसे पहले सब्जेक्ट रखा जाए, फिर वर्ब रखा जाए और कैसे ऑब्जेक्ट रखा जाए। ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हो गया। और इसके अलावा फ्रेजेस जो होते हैं, यानी सेंटेंसेस के अंदर वर्ड्स की अरेंजमेंट या फ्रेजेस की अरेंजमेंट या क्लासेस की अरेंजमेंट, ताकि उससे क्या किया आगे प्रोड्यूस किया जाए वेल फॉर्म एंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस और मानी खेल जो है सेंटेंसेस बनाए जाए। इस किस्म के सेंटेंसेस की इस ब्रांच को या इसी सेक्शन ऑफ लैंग्वेज को हम सेंटेक्स कहते हैं। सेंटेक्स बेसिकली यानी किसी सेंटेंसेस के अंदर जो अल्फाज का जो मजमुआ यानी उसकी अरेंजमेंट होती है, उसके अंदर फ्रेजेस की अरेंजमेंट होती है या उसके अंदर क्लासेस की अरेंजमेंट होती है, जिससे एक मानी खेज जो है सेंटेंसेस मार्ज वजूद में आ जाते हैं। इस किस्म की सेंटेंसेस की यानी अरेंजमेंट को या इसके रूल्स, प्रिंसिपल और प्रोसेसेस को हम सेंटेक्स कहते हैं। और उसकी मिसालें कैसे, यानी उसकी क्या एग्जांपल्स है वो आप लोग के सामने रखता हूँ कि कैसे ये सेंटेंस के अंदर फ्रेजेस होते हैं और कैसे जो है वो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होते हैं और कैसे जो है क्लासेस होते हैं। तो नंबर 1 यानी वर्ड ऑर्डर, यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर यानी कौन कौन से वर्ड ऑर्डर होते हैं। यानी वर्ड ऑर्डर से मुराद फॉर्मल सेंटेंस का यानी ऑर्डर क्या होता है वो सबको पता है। SVO ऑर्डर होते हैं, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में SVO इज़ ए कॉमन सेंटेंस इन इंग्लिश। और फॉर एग्जांपल उसकी यानी शी ईट्स एप्पल्स। अब इसमें शी जो है वो सब्जेक्ट है, ईट्स जो है वर्ब है और एप्पल जो है ऑब्जेक्ट है। तो शी ईट्स एप्पल SVO के तरतीब में वर्ड ऑर्डर वाला सेंटेंस है। तो किसी भी सेंटेक्स के यानी सेंटेक्स में या सेंटेक्स इन इंग्लिश में जो आप लोग को जो है यानी वर्ड ऑर्डर की तरतीब मालूम होती हो तो इस ज़िमरे को और इस सेक्शन को हम सेंटेक्स कहते हैं। इसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है, दी सेंटेक्स स्ट्रक्चर से मुराद यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। SVO तो उसकी वर्ड अरेंजमेंट हो गई या वर्ड ऑर्डर या वर्ड की तरतीब हो गया किसी भी सेंटेंस या फॉर्मल सेंटेंस में। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, द कैट सेट ऑन द मैट। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में देख ले, द कैट सेट ऑन द मैट
यानी बिल्ली जो थी चटाई के ऊपर जो थी यानी बैठी हुई थी। आप देखें दी कैट सेट ऑन दी मैट, इसमें जो दी कैट है वो सब्जेक्ट है, सेट जो है वो वर्ब है, ऑन दी मैट जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज से मुराद यानी प्रेपोजिशन से स्टार्ट होने यानी ऑन से स्टार्ट है, इसी वजह से इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग फ्रेजेस की टाइप्स चाहते हैं तो उस पे भी और क्लासेस पे भी हमारे लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उसको देख भी सकते हैं। इसके अलावा यानी ये तो वर्ड ऑर्डर और सेंटेंस स्ट्रक्चर था। इसके बाद जो है क्लास स्ट्रक्चर, यानी क्लास स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। यानी फॉर एग्जांपल देख लें मिसाल से, ऑल्दो शी वाज टायर्ड शी कंटिन्यूड वर्किंग। यानी इस सेंटेंस में आप लोग देखें कि बेसिक जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है जो बुनियादी है, यानी शी कंटिन्यूड वर्किंग, यानी वर्किंग की वजह से यानी वर्किंग को उसने जारी रखा था। यानी ये अब इसी की वजह से उसका जो दूसरा हिस्सा है ऑल्दो शी वाज टायर्ड, यानी वो उसने अपने वर्क को जारी रखा था, इसी वजह से अगरचे वो थकी हुई है। तो अगरचे वो थकी हुई यानी ये इनडायरेक्ट उसी सेंटेंस की सपोर्ट कर रही है, इसी वजह से जो पहला यानी मेन फिक्रा है शी कंटिन्यूड वर्किंग, ये जो मेन थीम हमें दे रहा है यही मेन क्लास है, यानी शी कंटिन्यूड वर्किंग और ऑल्दो शी वाज टायर्ड ये उसका सबऑर्डिनेट या मातात क्लास हो जाएगा। और क्लासेस की मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे यानी क्लास का जो है यानी क्लास के लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है कि आप लोग जो है उसको जो है ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा सेंटेक्स के अंदर पंक्चुएशन की मालूमात भी होती है, यानी किसी भी सेंटेक्स के अंदर पंक्चुएशन का क्या रोल होता है। यानी इस एग्जांपल से मैं वाजे करता हूँ, लेट्स ईट ग्रैंडपा, यानी लेट्स ईट्स ग्रैंडपा यानी अपने ग्रैंडपा या दादा जान से जो है कहा जा रहा है कि लेट्स ईट ग्रैंडपा यानी आओ खा ले ग्रैंडपा। अब इसी सेंटेंस में आप लोग देखें कि कुछ यानी उसमें के अंदर यानी इस तरह हैरत भी है और क्यूरासिटी भी है, और इसकी बदौलत अगर हम वो इसको इस तरह कहें यानी यहाँ पे कामा की यानी एक कामा को ख़त्म करके ईट के बाद यानी लेट्स ईट्स ग्रैंडपा, तो यहाँ पे उसके अंदर ये जो क्यूरासिटी है और ये जो यानी मतलब है तकल्लुफ़ है इसके अंदर ये ख़त्म हो जाता है, और उसको इस तरह फ्रेंकली हम कह रहे हैं लेट्स ईट ग्रैंडपा, और उसमें जो लेट्स ईट के बाद काम आता ग्रैंडपा उसमें थोड़ी इस किस्म की यानी आर्टिफिशियलिटी थी या मसनूईपन था, और उसके अंदर यानी ऐसी तकल्लुफ़ बिना पे लैंग्वेज थी। ये इसके अंदर उसको आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं जो ईट के बाद हमने कामा लगाया था लेट्स ईट ग्रैंडपा, यानी उसके अंदर ऐसी शाइस्तगी भी थी और उसको आर्टिफिशियलिटी भी कहते हैं हद से ज़्यादा। लेकिन जब अपने ग्रैंड पास के साथ बंदा तो फ्रेंक होता है घर वालों के साथ और यानी घर के या फैमिली मेम्बर के साथ, तो लेट्स ईट ग्रैंडपा, तो वो क्या कह सकते हैं ग्रैंडपा को उसमें इतनी आर्टिफिशियलिटी नहीं है। तो ये जो यानी एक कॉमे की जो है डिफरेंसेस से डिमॉन्स्ट्रेट ये जाहिर करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन इन कन्वेइंग डिफरेंट मीनिंग, कि एक कॉमा लगाने से उसकी इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन हमें बता रहा है कि उसकी मीनिंग जो है काफ़ी चेंज हो जाती है और उसका सिनारियो काफ़ी चेंज हो जाता है। फार्दर अगर सेंटेक्स में इन ये सेंटेक्स में तो मैंने कई मिसालें दी कि वर्ड ऑर्डर भी होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी होता है, इसके अलावा क्लास भी होता है, और इसके अलावा जो है यानी क्लास स्ट्रक्चर भी होता है और पंक्चुएशन भी होती है। इसके अलावा अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आई तो फार्दर डिटेल ऑफ सेंटेक्स को भी नोट कर लें 6 नंबर पे, यानी सेंटेंसेस आर constructed from phrases or group of words that have a closer relationship to each other than to the words outside the phrase। यानी ये अमूमन आप लोग को जो है यानी सेंटेक्स में फिक्रों की स्ट्रक्चर के बारे या सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है कि सेंटेंसेस आर कंस्ट्रक्टेड, कि सेंटेंसेस अमूमन जो है बनते हैं फ्रेजेस से और ग्रुप ऑफ वर्ड। यानी जिस तरह आपको पता है कि एक सेंटेंस जो है मुख्तलिफ वर्ड्स का जो है यानी गिराव होता है या ग्रुप होता है, और वो आपस में ये जो वर्ड्स होते हैं उनका आपस में इतना गहरा कनेक्शन होता है
कि वो फ्रेज से बाहर वाले वर्ड से यानी जो आउटसाइड द फ्रेज होते हैं उनके साथ इन वर्ड्स का इतना कनेक्शन नहीं होता जितना जो है यानी वो आपस में यानी सेंटेंस के अंदर जो है एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं। यानी कैसे, इन सेंटेंस माई डॉग इज प्लेइंग इन द यार्ड, इन मेरा कुत्ता जो है यार्ड या सहन के अंदर जो है खेल रहा था, यानी खेल रहा है। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर इस प्लेइंग जो है is playing, there is closer relationship between the words is playing which together form the verb and then between the words playing in them which form only the part of word and part of phrase indicating the location of playing। अब इसमें my dog is playing in the yard, इसी सेंटेंस में आप लोग देखें जो इस प्लेइंग है इससे सारा जो है वर्ब की यानी एक तो वर्ब की निशानदेही हमें दे लेता है कि किसी टेंस का है और कहाँ पे जो है ये क्या चीज़, एक्शन भी हमें मालूम हो जाता है कि कौन सी चीज़ यहाँ पे जो है खेली जा रही है, यानी कौन खेल रहा है, यानी इसका एक्शन भी मालूम हो जाता है और विच फॉर्म द वर्ब और वर्ब को भी बना लेता है। इसकी बजाय प्लेइंग यानी प्लेइंग इन के बाद जो अल्फाज है फ्रेज वाले वो अगरचे यानी क्या करते हैं विच फॉर्म ओनली द पार्ट ऑफ वर्ब, जो वर्ब का एक हिस्सा बनाते हैं एंड पार्ट ऑफ फ्रेज और फ्रेज का भी हिस्सा बनाते हैं एंड इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ प्लेइंग और प्लेइंग की लोकेशन भी बताते हैं। तो यही मैं बताता चल रहा हूँ कि इस प्लेइंग से पहले वाले जो अल्फाज है वो आपस में एक गहरी कनेक्शन रखते हैं और इस प्लेइंग से बाद वाले जो अल्फाज है जो फ्रेज की सूरत में वो थोड़े कनेक्शन आपस में रखते हैं। तो यही सेंटेंस का सेंटेक्स होता है जो हमें इस किस्म की मालूमात फराम करता है। इसी तरह यानी उसके कंक्लूजन की जानिब जाते हैं कि सेंटेक्स, द स्टडी ऑफ सेंटेक्स आल्सो इंडिकेट यानी वो या द स्टडी ऑफ सेंटेक्स आल्सो इंक्लूड्स द इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिलेशनशिप अमंग द सेंटेंसेस दैट आर सिमिलर। मुख्तलिफ सेंटेंसेस के दरमियान जो ताल्लुक होता है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन से यानी ये इसके अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन से भी क्या होता है यानी वो उसका जो मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस के को जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं या इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसके सेंटेंसेस के दरमियान जो रिलेशन होता है वो भी यकसां होता है, सिमिलर होता है। सच है यानी एक ही सेंटेंस की मिसाल मैं लेता हूँ और उसको दूसरे सेंस में भी करेंगे लेकिन उसकी सेंटेक्स में सिर्फ फ़र्क होगा, मीनिंग तकरीबन सेम होगी। यानी जॉन सा मैरी, जॉन ने मैरी को देखा था। अब देखें इसी सेंटेंस को अल्फाज उसकी अरेंजमेंट चेंज होगी लेकिन मीनिंग उसकी सेम होगी और यही डिफरेंस सेंटेंसेस की आपस में सिमिलर इन्वेस्टिगेशन की बिना पे है या यही चीज़ हमें सेंटेक्स सिखाती है। यानी मैरी वाज सीन बाय जॉन, यानी मैरी को जो है जॉन ने जॉन ने मैरी को देखा हुआ था या देख चुका था। तो आप देखें इसमें सेंटेंस में यानी वर्ड ऑर्डर तब्दील हो जाने से उसकी मीनिंग जो है यानी क्या हो जाती है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड जो है डिफरेंट हो जाती है और मीनिंग तकरीबन या मफहूम सेम रहता है। सेंटेक्स रिसीव मच अटेंशन आफ्टर 1957, 1957 के बाद बहुत ज़्यादा सेंटेक्स पे जो है अटेंशन डाली गई और लोगों ने उसको पर मुतवज्जे हो गए। व्हेन द अमेरिकन लिंग्विस्ट नॉम चॉम्स्की यानी अमेरिकन का एक साइंटिस्ट जो लैंग्वेज था या लैंग्वेज एक्सपर्ट या वेटरन पर्सनैलिटी था, नॉम चॉम्स्की प्रोपोज अ रेडिकली न्यू थ्योरी ऑफ लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। यानी इसने जो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर की जो है क्या पेश की थी, एक थ्योरी पेश की और इसी से ये सेंटेक्स और बहुत सारी चीज़ों की वजाहत में मिली। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह हैवराइड इंग्लिश लर्निंग ऐप पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को जो इसी टाइटल पे लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।